अप्रैल से कई जिलों में सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। हमारे संगठन 21,000 सदस्यों के साथ साथ प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक शिक्षिकाओं का स्टाफ, भृत्य, लिपिकी स्टाफ, ड्राइवर कंडक्टर स्टाफ के साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा उनका परिवार लगभग, जिसमें हम प्रदेश में 10 लाख परिवार से जुड़ा हुआ संगठन है जो एक सक्षम जीविका का साधन है। यहाँ पर वोट जो संख्या की गई है वो हर नेता को मुंडी गिनाने की आदत होती है, तो हम वो मुंडी गिना रहे थे कि हम 10 लाख लोग जो हैं वो हमारे साथी हैं। संगठन को वर्तमान सरकार से आने वाली समस्या, देखिए ना तो कमलनाथ जी वर्तमान स्थिति में है कि वो हमारी किसी समस्या का समाधान करें, लेकिन एक शॉर्ट रूम में उनको पता होना चाहिए कि समस्या क्या है। आरटी की फीस प्रतिपूर्ति का समय पर नहीं होना, आरटी की फीस में अनावश्यक नियमों से जटिलताएं, मान्यता संबंधी जटिलताएं, ट्रांसपोर्ट से संबंधित जटिलताएं, परीक्षा नियमों में अस्पष्टता जो वर्तमान में कक्षा 5वीं एवं 8वीं के रूप में बच्चों, पालकों, स्कूल संचालकों के दंश का रूप प्रस्तुत हुआ है। शिक्षा एवं शिक्षा गुणवत्ता पर सरकार का विजन न होना, माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, प्रमुख शिक्षा आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र का प्राइवेट स्कूलों के प्रति संकीर्ण मानसिकता का सोच। अगले हमारी जो अपेक्षाएं थी वो थी संगठन की कांग्रेस पार्टी से अपेक्षाएं, प्रदेश में शिक्षा गुणवत्ता पर कार्य करना। हम जो बात कर रहे हैं कांग्रेस से वो शिक्षा गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। प्रदेश में शासकीय और अशासकीय स्कूलों में समान व्यवहार करना, ये कई बार हम देखने में आ रहा है कि हमें 2 कैटेगरी में बांटा गया है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। प्रदेश के शासकीय अशासकीय शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षा गुणवत्ता के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करना, क्योंकि ये जो जॉब है इसमें अब वो प्रसिद्धि नहीं रही, लोग मजबूरी में आ रहे हैं। तो एक ऐसा वेब तैयार किया जाए कि जो शिक्षक शिक्षिकाएं हमारे यहाँ पढ़ाने आए उनका एक सकारात्मक माहौल तैयार करें, जिससे प्रदेश की स्कूली शिक्षा का स्तर सुधार सके। अशासकीय स्कूलों को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्वस्थ सुविधाजनक बनाने हेतु पेपरलेस ऋण होम लोन के ब्याज में कराना। यहाँ पर एक बात की गई है कि उन्हें ऋण दिया जाए और पेपरलेस दिया जाए, ये वर्ड्स मैंने अंदर बोला भी था। तो उनका पेपरलेस, मैंने कहा एक मान्यता का प्रमाण पत्र काफी है, क्योंकि आपने उससे बता दिया कि विद्यालय है, और अगर विद्यालय है तो उसको ऋण दिया जाए, और ऋण दिया जाए होम लोन के स्तर पर, क्योंकि अगर वो वैसे ही ऋण देंगे तो हम कुछ नहीं दे पाएंगे। इसका उद्देश्य ये था। लोक शिक्षण संचालनालय, माध्यमिक शिक्षा मंडल, राज्य शिक्षा केंद्र, 3 बोर्ड को भंग कर शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। अभी हम 3 जगह बढ़ जाते हैं, हमें हर कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो 3 आईएएस से सामना करना पड़ता है। अगर शिक्षा बोर्ड बन जाएगा तो 1 आईएएस रहेगा, 1 आयुक्त रहेगा, हमारे लिए समस्याएं कम होंगी। शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन करना, जो राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता, मान्यता, ऋण योजना, सरकार एवं स्कूलों का समन्वय, वित्तीय सहायता, योजना क्रियान्वयन आदि की मॉनिटरिंग करे एवं अशासकीय स्कूल के संचालकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सलाहकार बोर्ड में प्रदान करें। जब तक हम उस बोर्ड में नहीं आएंगे तब तक वो समस्याओं का समाधान नहीं होगा, क्योंकि हम नेताओं के लिए हमेशा जो है एक वोट बैंक का तैयार करने वाले न हों, हम खुद प्रतिनिधित्व करने वाले हों। जब हम प्रतिनिधित्व करेंगे तो हम समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो तीसरी चीज थी जो हम आज लेकर गए थे कि हम कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे। हम कमलनाथ जी से वैसा मिलने नहीं आए जिसे अभी बोला गया कि अगर हम किसी भी नेता के पास जाते हैं तो हम अपने आप को अक्षम महसूस करते हैं, हम अपने आप को बेचारा घोषित करते हैं। हमारा यह उद्देश्य था कि हम बेचारा घोषित ना हो। हम उनसे एक समझौता करने गए, और समझौता इस बात पे जिसमें मैंने जो फर्स्ट कोट लिखा है, सोपास संगठन एवं कांग्रेस पार्टी, हमने प्रायोरिटी कांग्रेस पार्टी को दूसरे नंबर पे दी है और सोपास संगठन को पहले नंबर पे दी। यानी हम दोनों ये बोल रहे हैं कि आप जिस पृष्ठभूमि पर खड़े हो हम भी उस पृष्ठभूमि पर खड़े हैं, मतलब हम दोनों बराबर के हैं। अगर हम दोनों मिल जाएं तो क्या कर सकते हैं। संगठन चुनाव के सक्रिय रूप से तन मन धन लगाकर आपके लिए कार्य करेगा। यह धन का वर्ड यूज किया है, मतलब वो ये मान लें कि हम भी सक्षम हैं। तन तो लगा सकते हैं, मन भी लगा सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर धन भी हम लगा लेंगे, और एवं सत्ता को प्राप्त करने का लक्ष्य स्थापित करना। सेकेंड पॉइंट है स्कूल संगठन परिवार अपने साथियों के साथ मिलकर एक पॉजिटिव माहौल बनाने का कार्य करें, क्योंकि जब तक पॉजिटिव माहौल नहीं बनता, तो चूंकि हम 10 लाख लोग हैं तो पॉजिटिव माहौल बहुत आसानी से बना सकेंगे। ऐसी 10 सीट जिसमें पिछले विधानसभा की रही, जिसमें जीत का अंतर 1000 से 1000 वोटों का रहा, एवं कांग्रेस 4333 वोटों अधिक लेकर 7 सीटें जीत पाई। इसी प्रकार की सीटों के लिए कार्य योजना बनाकर संगठन द्वारा लगभग 45 सीटें कांग्रेस की झोली में डालने हेतु
कार्य योजना तैयार की जाए। कि हमने उनसे कहा है कि हम 45 सीट जो है वो प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम 52 जिलों में कर्मठ रूप से काम करते हैं तो 45 जिलों में बहुत सक्षम रूप से काम कर रहे हैं और हर जिले की एक सीट हमारी हो सकती है। तो 45 जिलों को हम 45 सीटें आपकी प्रभावित कर सकते हैं, जो सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल कर सकते हैं। सरकार को शिक्षा एवं स्वास्थ्य निःशुल्क करना चाहिए, ये हमेशा रहता है, क्योंकि हमेशा जब नेता सोचता है कि पालक नाराज ना हो जाए, क्योंकि हमारे से ज़्यादा संख्या पालक की है। अगर पालक नाराज हो गया तो वो हमारे साथ आने में डरते हैं। इसलिए सरकार निर्धारित संख्या में आर्थिक कमजोर बच्चों को अशासकीय स्कूलों में दाखिला कराए। अगर आप पालक से तो पालक को भी खुश करिए, उनके बच्चे हमारे स्कूलों में दाखिल हो और उनका शिक्षण शुल्क सरकार स्कूल को सत्र की अर्धमास दिसंबर में और आधा शुल्क मई माह में शेष आधा शुल्क हटा देते हैं। मतलब जो पैसे जो आप हमारे यहाँ भर्ती करवाएंगे उसका आधा शुल्क दिसंबर में दे और आधा शुल्क मई में हमको दे दिया जाए। इससे जनसाधारण कांग्रेस पार्टी की इस योजना से प्रसन्न होकर आपके साथ सदैव रहेगा। उससे पालक खुश होगा और वो आपके साथ रहेगा, क्योंकि आप उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एवं सरकार को इससे जो आर्थिक बोझ आवेगा उसे स्कूल को प्रदान करने वाले ऋण से प्राप्त ब्याज, शासकीय स्कूलों के शिक्षक के अधिकतम वेतन से बचाव और शासकीय स्कूलों से इंफ्रास्ट्रक्चर से होने वाले खर्च में कमी से भरपाई हो। इससे जो अतिरिक्त खर्च आएगा हमारे जो बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का, एक तो उन्होंने हमें ऋण दिया, ऋण के एवज में हम होम लोन के बराबर का उनको ब्याज दे रहे हैं। दूसरा, हम शिक्षक जो शासकीय शिक्षक है उनको कम कर रहे हैं, तो उनसे जो वेतन मिलेगा, वेतन की जो कमियां हैं वो आएंगी। और तीसरा आएगा उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होने वाला पैसा है वो भी उनका बचेगा। और ये सब जो बचत है वो हमें फायदा देगा, साथ में सरकार को फायदा देगा, सरकार की प्रसिद्धि को फायदा है। नई शिक्षा नीति लागू करने पर 5+3+3+4 के अनुसार प्री प्राइमरी शासकीय स्कूल खोलने पर इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की भर्ती के कारण वर्तमान में शिक्षा पर जीडीपी पर खर्च 3.2% है, जो बढ़कर 6.2% हो जाएगा। इससे बचाव हेतु यदि अशासकीय स्कूलों को पोषण कर उसमें व्यावसायिक दृष्टिकोण से एक योजना की जावे तो सरकार के शिक्षक पर व्यय भी कम होगा। साथ ही साथ सरकार निःशुल्क एवं उच्च गुणवत्तापूर्वक शिक्षण दे पाएगी। मतलब जीडीपी भी हम कम कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनको प्री प्राइमरी खोलना है, नर्सरी, KG1, KG2 अगर नई शिक्षा नीति लागू करना है तो जब वो प्री प्राइमरी लागू करेंगे तो उनमें शिक्षक भी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। ये दोनों बचाने के लिए अगर वो हमें ट्रांसफर करते हैं तो उनका जो जीडीपी का खर्चा है 3.2 से 6.2 जो वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, वहाँ पर हम जो है जीत जाएंगे। और धीरे धीरे हमने यहाँ एक पार्ट पे 2 बात करी है कि शासकीय और अशासकीय स्कूल आप समानता की दृष्टि से करें, हम धीरे धीरे शासकीय स्कूलों को खत्म करें। प्राइवेट स्कूल 5 लोगों को रोजगार प्रदान करता है। यदि सरकार इसे सकारात्मक भाव से देखेगी तो सरकार की योजना रोजगार से संबंधित समस्या का भी बड़ा समाधान ये प्राइवेट स्कूलों का, मतलब वो ये मॉडल भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि हम शासकीय अशासकीय स्कूलों को इस कारण प्रमोट कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा हब है कि आप रोजगार की जो समस्या है उसका समाधान हम है ना। इस तरीके से हमने उनसे समन्वय की बात करी गई है और इन जो टेक्निकल पॉइंट्स है उनको सुनने के बाद ही उन्होंने कहा कि ये मेरी विषय वस्तु नहीं है, आप अनुराग सक्सेना जी से मिलिए। अनुराग सक्सेना जी का उन्होंने तुरंत नंबर हमें उपलब्ध करवाया, मुकेश जी का नंबर उपलब्ध करवाया, उन्होंने कोऑर्डिनेशन करे और कोऑर्डिनेशन करके अनुराग सक्सेना जी को इस पॉइंट को समझाएंगे। मतलब इस मॉडल को वो कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो एक नेता के तौर पे इस बात को समझ आ गया उन्हें कि ये चूंकि कुछ टेक्निकल है और टेक्निकल वर्ड्स जो हैं वो उन्हें नहीं समझ आ रहे थे, तो उन्होंने तुरंत उसके जब वो मुख्यमंत्री थे उसके OSD रहे थे, मुख्यमंत्री के OSD थे अनुराग सक्सेना, उनको ये केस ट्रांसफर किया है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर हमें एक सफलता ये दिखाई दे रही है कि हम लॉजिकली कमलनाथ जी को प्रभावित कर पाए। और जब ये प्रभाव हो गया है तो निश्चित तौर पे हमने कहा प्रतिपक्ष से पक्ष, यदि प्रतिपक्ष हमें कन्विंस हो जाता है और जब लगता है कि प्रतिपक्ष हमें अपने हाथों में ले रहा है तो पक्ष भी हमें अपने हाथों में लेना चाहेगा। और जब पक्ष हमें अपने हाथों में लेना चाहेगा तो ये जो समस्याएं हैं 5वीं 8वीं क्लास की मान्यता की, उनसे समझौता हम ये करेंगे कि तत्काल आप इन नियमों को शिथिल करिए और हमारी शिथिलता करिए, उसके बाद हम आपके साथ
नवंबर में आने वाले चुनाव में उसी प्रकार तन मन धन से है, तैयार है जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये हमारा एक टेक्निकल वो था कि सोपास संगठन किस तरीके से सोचता है, मतलब रास्ता सीधा नहीं मिल रहा था तो हमने रास्ते को थोड़ा सा तिरछा किया और उस रास्ते से